राम राम नमस्कार, वेलकम बैक। मैं तीत कारसा और आप पढ़ लियो काल प्रतिशत पढ़ लियो। प्रतिशत का 2 टॉपिक पढ़ लिया और आज फिर आप लाभ हानि। ठीक है, प्रतिशत में और लाभ हानि में कई अंतर को ना लगभग अगर प्रतिशत समझ में आ गयो तो लाभ हानि तक समझ में आ जाए। ठीक है, अब लाभ हानि पर जावा सीधे ही। सीईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी ये लाभ हानि। एक मैंने प्रश्न बना ला। देखो लाभ हानि में कई काम है। देखो 2 चीजें रही। एक तो रही आपने क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य क्या वहां पे जीना है ना, क्रय मूल्य इना पर क्या अपनी भाषा में अंग्रेजी में क्या है सीपी। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और एक और आपका विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य का मतलब वो है सेलिंग प्राइस, सेलिंग एसपी। अब इन्हें क्या हुआ एसपी। ठीक है ना, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस 2 चीजें रही। क्रय मूल्य का मतलब वो है आपने सीधी भाषा में कभी खरीदना, कैसे भी चीज ना आप खरीदा ना उन्हें आप क्या हुआ क्रय, खरीद है ना। और विक्रय मूल्य का मतलब है बेचना, यह ध्यान रख लीजिए। ठीक है ना, सबसे ज्यादा कंफ्यूज पैदा कर लो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य अपनी भाषा में। और इजी भाषा यह है कभी क्रय मूल्य का मतलब तो खरीदना और विक्रय मूल्य का मतलब है बेचना। ठीक है, आ ध्यान रख लीजिए। अब देखो लाभ 2 चीजें, एक और आए तो आया आपने लाभ, क्या बोलो लाभ, और एक चीज बोली आपने हानि। एक तो बोलो लाभ और एक बोलो हानि। लाभ कहिए, लाभ किसे कहते हैं? अगर मैं मान लो कोई चीज अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य ज्यादा है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य ज्यादा है तो उड़ा भी वही लाभ हो। कभी मैं खरीदी 100 रुपया में कोई चीज, ठीक है, कोई वस्तु खरीदी मैं 100 रुपया में और उन्हें बेची मैं 120 में। कितना बेच दी? 120 में, 20 में। ठीक है ना, क्रय मूल्य कितना हो 100, विक्रय मूल्य कितना हो गयो 120। ठीक है, तो लाभ हो, लाभ क्या निकाली? विक्रय मूल्य का महीनों, विक्रय मूल्य का महीनों हमेशा घटानो है क्रय मूल्य ने। विक्रय मूल्य का महीनों खाना घटानो है क्रय मूल्य ने। यदि लाभ हो भले हानि हो, अगर प्लस में आ रही है तो लाभ है, प्लस में आ रही हो तो लाभ है, और माइनस में आ रही हो तो हानि। ठीक है ना, ये 2 चीजें ध्यान रख लीजिए। विक्रय मूल्य का महीनों हमेशा क्रय मूल्य ने घटा वाला जैसे लाभ या हानि निकला हो। ठीक है ना, अगर जो उत्तर वालों प्लस में आ रही हो तो लाभ है और माइनस में आ रही हो तो हानि है। ठीक है, जैसे देखो हानि क्या है, भाई मान लो मैं 100 रुपया में कोई वस्तु खरीदी, ठीक है, और उन्हें 80 रुपया में बेच दी। कितना बेची? 80 में। ठीक है ना, बेची कितना में 80, तो 80 माइनस 100, 80 माइनस 100 थोड़ा हानि हुई, माइनस हो माइनस का 20 है उत्तर। ठीक है ना, समझे ना, तो यह हानि है। प्लस में आए तो लाभ है, माइनस में आए तो हानि है। यह बात ध्यान रख लीजिए। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य समझना क्यों है। अब देखो अब सीधा प्रश्न पर जावा एक सीधे कि किसी वस्तु को 800 रुपए में खरीद कर 900 रुपए में बेच दिया जाता है तो लाभ प्रतिशत बताओ क्या निकालना है? लाभ खरीदियो कितना में, क्रय मूल्य कितना है? देखो क्रय मूल्य है आपने 800, सही है। विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य का मतलब है 900, भाई कितना में बेचियो, सही बात है ना। क्रय मूल्य ने खरीदियो और विक्रय मूल्य ने बेचो। अब आपने सीधा देख रहे हो लाभ हो रही है, मतलब विक्रय मूल्य में आप क्रय मूल्य ने घटाओ तो 900 माइनस 800 कितना आया? तो उत्तर है आपका 100, मतलब ये तो लाभ है उनके 100 रुपया लाभ है। आपन प्रतिशत निकालना है, लाभ है खापा लाभ है 800 पे। हमेशा लाभ या हानि या ध्यान रख लीजिए, लाभ हो या भी हानि हमेशा क्रय मूल्य पे होली। आप बोली क्रय मूल्य पे लाभ हो रही हो तो भी क्रय मूल्य पे होई, हानि हो रही तो भी क्रय मूल्य पे होई, यह बात ध्यान रख दियो। ठीक है, अब उन्हें लाभ हो भाई, लाभ हो कतरा को 100 रुपया को लाभ हो, अपन प्रतिशत काटना है तो कुल कितना रुपया? 800 रुपया। कुल हमेशा नीचे लिएगा, आप प्रतिशत बढ़ रहा है आप। ठीक है ना, कुल हमेशा नीचे लिएगा। 800 मुख कतरा को लाभ हो 100 को, ये 100 ऊपर लिख दिया। प्रतिशत निकालना है तो गुणा केरा आप हमेशा 100, प्रतिशत निकालना है तो गुणा केरा, और प्रतिशत दिएड़ा हो तो बट्टा में ले 100 ने। ठीक है ना, निकालना है तो 2 जीरो खत्म। ठीक है, अरे 1/8 गुणा में 100 और कट रहा तो काट दियो, 1/8 को 1 ले लियो, काटो 4 काटो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 25 बार। ठीक है ना, अब 2 को भाग दियो 25 में कितना बार जाए तो 12.5 बार। कितना प्रतिशत लाभ हो ना? 12.5%। ठीक है ना, और समझ नहीं हो था 12.5% लाभ हो। ठीक है, एक मैंने कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए एक बार। एक मैंने देखो क्रय मूल्य दिएड़ो है, विक्रय मूल्य दिएड़ो, अपन लाभ निकालना हो, विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य ने घटायो जितना भी लाभ हो उन्होंने ऊपर लिखियो, क्रय मूल्य के ऊपर लाभ या हानि जो भी होला वो क्रय मूल्य पर होला। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अब देखो अगला प्रश्न आपने क्या कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य दिएड़ो अपन है 8200, क्रय मूल्य कितना है 8200,
था तो उस पर 20% लाभ कमाना है। कितना कमाना है? 20%। अगर क्रय मूल्य 8,200, 20% लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? 17 रुपया में बेचू कौन है? 20% लाभ हो जाओ। पहले तो लिखो अडे क्रय मूल्य कितना लिख लो आपने जमाओ। क्रय मूल्य आपने 8,200 सही है। विक्रय मूल्य अपन पता कौन है? विक्रय मूल्य पता कौन है? ठीक है, लेकिन अपन लाभ तो है, लाभ लाभ प्रतिशत ध्यान अपना का भाई 20% लाभ है। ठीक है, ठीक है ना। अब अपन निकालना भाई है कभी 17 रुपया में बेचू मैं तो 20% का लाभ हो जाओ इको ऊपर है, तो इसका अपने को निकालना है 120 लाभ होना है भाई। लाभ कुल कितना रहेगा? कुल रहेगा 100%। सही है ना। लाभ हो ना तो मतलब कि 120% हो। या ध्यान रख लीजिए, अगर लाभ हो रही है तो 100 ऊपर जा रही है, कतरा ऊपर जा रही है? 20 ज्यादा। ठीक है, हानि हो रही है तो कतरी कम जा रही है? 100 नीचे ऊपर नीचे हो रही है। ठीक है ना, मेन टारगेट ये रहे लो। ठीक है, तो अपने को निकालना है 8,200 का कितना प्रतिशत? 120%। दे लाभ निकालो 8,200 का मतलब गुणा 120/100। ठीक है, 2 जीरो खत्म। अब गुणा करो 82 गुणा 120। ठीक है ना, 12 में गुणा करो 12 दूनी 24 का 4, 2 हासिल 12 96, 96 2 98, 98 1 0 तो 1 0। उत्तर भी यही को 9,840 रुपया। अगर उन्हें 9,840 रुपया बेची तो उन्हें कितना लाभ हो? 20% का लाभ हो। ठीक है ना, 20% का लाभ कमाओ वास्तव में 9,840 रुपया बेच लोगे। समझ आई ना। ठीक है, तय भी करता रहो करो पर्सन लिख ले करो, वीडियो रोक बो करो, फिर देखबो करो भाई तक आंसर सही आयो गलत आयो। ठीक है ना, तो ताकि देना आगे जाओ और कॉन्फिडेंस बढ़ता रहो तब। ठीक है, अगला प्रश्न देखा देगा। अब देखो अगला प्रश्न यही है कि 1190 रुपये में बेचने पर किसी वस्तु पर 30% की हानि होती है भाई। ठीक है ना, कोई वस्तु है जिन्हें 1190 रुपये में बेच रहा तो 30% की हानि हो रही है। वो वस्तु को क्रय मूल्य बताना। क्रय मूल्य का मतलब कतरा रहा हूँ? खरीदी। पहली बात तो यह बताओ। ठीक है ना, बेच तो दी दें लेकिन खरीदी कितना? ठीक है, देखो जमाओ तो भाई अपन कहीं दे लिया कहीं निकालना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य अपन बताओ को ना दियो पर्सनवाचक चीज। ठीक है ना, विक्रय मूल्य दे मिले अपन है और विक्रय मूल्य कितना है? 1190। और हानि दे मिले अपन हानि प्रतिशत कितना है? 30% जो हानि है। ठीक है, अब मतलब क्या हो भाई? हानि हो रही है ना तो मतलब कही है कि भाई 100 मुँह घटाओ आप 30 ने। सही है ना, जल्दी जा रहा अपन की ध्यान पेड़ी भाई 70%। सही बात है भाई, कोई वस्तु सेन की है या कोई प्राइज सेन की है जी को 70% ही है। सही है ना, अपन वह ध्यान ही बना। तो कौन सी संख्या है, कौन सी कितने रुपए हैं ऐसे, तो कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या का 70% का 70% मतलब बटा में 100 बराबर में कितना है? 1190। कौन सी संख्या का 70% 1190 है? ठीक है, काटो 0 खत्म। ऊपर रह गया 7x बटा में 10 बराबर में 1190 बटा में लियोगे एक और चीज समझो, अगर अडिने बट्टा में हो और बीच में बराबर कुछ न हो तो आप एक वज्र गुणा भी सीखो। वज्र गुणा के साथ साथ में एक चीज और सीखो, ऊपर वाली संख्या कट सके। ठीक है ना, काट बाग तरीको देखो, ऊपर वाली संख्या कट सके। कैन के को कारण में बताऊं बात। ठीक है, तो काटो 7 को भाग दो 7 एकम 7, 7 को भाग दो 119 में 7 एकम 7 बच गया कितना? 4, 7 7 7 49 मतलब ये गया 170। ठीक है, 170 अब आ गया ऊपर का आपने x बटा 10 बराबर में 170। x को मान निकालना एक बटा में गुना तो 1 लियो 10 ना गुणा करो 170 वज्र गुणा। ठीक है, तो x बराबर आ जाए अपन के 1700 भाई 170 ही है 170 और 10 गुणा करे तो 1 जीरो और लाएंगे तो 1700 रुपया पूरा फिक्स कर रहा है 1700 रुपया। ठीक है ना, अच्छा समझ नहीं वही। अब देखो एक कारण बताऊं मैं भाई ऊपर क्या कटा है, समझो क्या कटा है। देखो भाई आपने कहा 7x बटा में 10 बराबर में 1190 एक बटा में तो 1 लियो। आप क्या करता इन्हें वज्र गुणा करता है। ठीक है ना, इन्हें गुणा करता 1 और इन्हें गुणा करता 1 तो गुणा करो 7 ने x गुणा 7x ने 1 गुणा करो 7x 1190 गुणा 10। ठीक है, x को मान निकालना हो तो 1190 गुणा 10 बटा में 7 और 7 आगे जा रही काट तो ज्ञान भी कर। ठीक है, जो आप पहले काट दियो ऊपर वाले संख्या ऊपर वाले में क्या और एक आंसर क्या आए 1700। ठीक है, वो वस्तु को क्रय मूल्य कितना है 1700 फिक्स 1700। ठीक है,
आंसर परफेक्ट है 1700। ठीक है, था कभी यही हुई, उम्मीद है अगर यही हुई तो एक बार थम्स अप लाइक, है ना। चलो अगला देगा। अब देखो अगला प्रश्न क्या है कि भाई किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचने पर उसे कितने रुपए प्राप्त होते हैं? 45.45। ध्यान रख दो, 45.45 रुपए प्राप्त होते हैं। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ध्यान पिछला प्रश्न करियो आप, मेरे को यह नहीं है, बस एक मैंने थोड़ा 45.45 दे दिए, पॉइंट दे दिए और भी कोई समस्या। ठीक है, देखो आपने पहली जमाने क्रय मूल्य, यो क्रय मूल्य, ठीक है, दियोड़ो की कोना दियोड़ो है, विक्रम मूल्य दियोड़ो की, हाँ विक्रम मूल्य तो दियोड़ो अपन है, मतलब कि प्राप्त हो जाओ है ना, मतलब कि 45.45, ये 45.45। और हानि देड़ी अपन है, हानि या हानि कतरी है 10% है, 10%। ठीक है, तो अपन निकाला भाई कतरी बची 100 का महीनो 10 ने घटावा। ठीक है, तो कितना बची है 90। अब अपन ये ध्यान करनी कि कौन सी संख्या चयन की है जिको 90% या 100 है। ठीक है, तो कौन सी संख्या मतलब x का 90/100 बरोबर में कितना है 45.45। ठीक है, बटा में लियो पॉइंट हटाओ, बटा में लियो 100, बटा में 100 क्यों लिया, कहाँ का पॉइंट दो संख्या के बाद में अट्टी करनी है, अड्डी दो संख्या के बाद में पॉइंट हो तो पॉइंट हटा दियो और बटा में लिया 100। ठीक है, 2 जीरो खत्म, मतलब 100 खत्म हो गयो। ठीक है, फिर का समझाइयो मैं पिछला प्रश्न में व्याख्यान कटे नीचे नीचे, ऊपर ऊपर कट्स का, नीचे नीचे कट्स का है। ठीक है, ऊपर रहेगा आपने 90x बरोबर में 4545। अपन x को मान निकालना, x बरोबर आ जाए 4545 बटा में 90। ठीक है, अब एक को आंसर दे कमेंट कर बताओ वाला भाई को आंसर खया है। ठीक है, 90 को भाग देना 4545 में, और यो प्रश्न आपने 8000 खत्म हो लो, जो भी आंसर आवलो था करेक्ट आवलो वो को दे कमेंट बॉक्स में बता वाला भाई क्या आंसर आए। ठीक है, और अब यो ये प्रश्न का मैंने और घड़े भी डाउट हो तो पूछ लीजिए एक बार, ताकि आपने फॉर्मूला एक ही चाली सेम टू सेम, किसी संख्या है कतरो लाभ हो रही है। ठीक है, हमेशा क्रय मूल्य पर निकल लाभ हो या फिर हानि, आपने यो क्रय मूल्य हो इको पर निकाल रहे आप हर चीज। ठीक है, तो ये प्रश्न आपने अड्डा खत्म हो गयो, आज को वीडियो अड्डे समाप्त किया आप, और आगे एक दो होमवर्क का प्रश्न डाल देते हैं। ठीक है, अब देखो होमवर्क यही रहे कि किसी वस्तु को 630 रुपए में बेचने पर 10% क्या नहीं होती है। ठीक है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। क्रय मूल्य कही आए जैसे कमेंट में बता वाला। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बता वाला भाई को आंसर कही है, और वीडियो अड्डा ही समाप्त कर आज। अगर ये वीडियो बढ़िया लगी हो तो दूसरे के साथ भी शेयर कर दियो, लाइक कर दियो और चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। हमने प्रतिशत पढ़ लिया, अगर जो लाभ आनी पड़ी है ना होगा और टॉपिक बेड़ा काल थोड़ा ये इजी है, थोड़ा हार्ड बेड़ा, थोड़ा लेवल बढ़ावा धीरे धीरे। ठीक है, आज आप बिल्कुल बेसिक वीडियो। ठीक है, मिलते हैं कल, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।